मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो बच्चों, आज आप लोगों की हिंदी की वर्कशीट आई है जिसका नंबर है 77A यानी कि 77A। डेट है आज 23 सितंबर 2021। ये आपकी बुक रमझिम में से आई है और पाठ है टिप टिपवा। ठीक है, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आप ने पाठ टिप टिपवा बड़े ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि हमने टिप टिपवा जो हमारा पाठ था हमने उसे पढ़ा था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा भी कहते हैं, बरखा भी कहते हैं और बरसात भी कहते हैं। तो ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ बताने वाले शब्द, वे शब्द जो किसी शब्द का समान अर्थ यानी कि एक जैसा अर्थ बताते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची के साथ साथ इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे गाढ़े रंग से लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके सामने दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाइए जिसका अर्थ सबसे अलग है। तो बच्चों, जो पहला शब्द है वो है हमारा माँ। माँ को हम माता भी कहते हैं और अम्बा भी कहते हैं, लेकिन पिता तो अलग है, तो हमने पिता पर गोला लगाया। ख। शेर। शेर को हम सिंह भी कहते हैं और वनराज भी कहते हैं, क्योंकि जो सिंह है यानी कि जो शेर है वो होता है जंगल का राजा। तो हमने लगाया भालू पर गोला। ग। सूरज। सूरज यानी कि इसको हम सूर्य भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, लेकिन चांद तो अलग है, तो चांद पर हम गोला लगाएंगे। अगला है मित्र। मित्र यानी कि आपका फ्रेंड। इसे हम दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, लेकिन इसे हम राजा नहीं कहते, तो हम राजा पर गोला लगाएंगे। ठीक है। दूसरा है प्रश्न नंबर 2। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसे खाना तभी मिलेगा जब वह खाने तक पहुंचने वाले रास्ते में आए सभी शब्दों का पर्यायवाची शब्द बता सके। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की उसमें मदद करते हैं और दी गई जगह पर लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये सोहन का खाना है, तो सोहन को खाने तक पहुँचने के लिए सबसे पहले वह पहुँचा पोखर शब्द पर। पोखर यानी कि तालाब और जलाशय। उसके बाद वह पहुँचा दूसरा शब्द यानी कि भय। भय यानी कि डर, और दूसरा जो शब्द है वो है भीति। अगला है पशु। पशु यानी कि जानवर और मवेशी। उसके बाद लठ। लठ यानी कि लाठी और डंडा। नेत्र। नेत्र यानी कि आँख और नयन, और फिर वह पहुंच गया अपने खाने तक। आप इन शब्दों को यहाँ पर भी देख सकते हैं। पोखर यानी कि तालाब और जलाशय, भय, डर, भीति, नेत्र, नयन, आँख, लठ, लाठी, डंडा, पशु, जानवर, मवेशी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बच्चों, पाठ टिप टिपवा के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। तो आपने जब देखा कि जो दादी है और उसका पोता है वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि उनकी छत से पानी टपक रहा था, तो इसलिए कहते कि टिप टिपवा कौन है। ठीक है, लेकिन बाघ ने सोचा कि जो धोबी है, धोबी ने बाघ को अपना गधा समझ लिया और उसे बांधकर ले आया, लेकिन बाघ को लगा कि यही टिप टिपवा है और वह उससे डर गया और डर के मारे वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा? क्योंकि बाघ
धोबी को टिप टिपवा समझ रहा था, टिप टिपवा समझ रहा था, और वह डर गया, और वह डर गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। दोबारा से अपने पाठ को रीड करेंगे और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप क्लास ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।